अब उस लड़की का कन्फेशन अखबार में छप चुका है और टीवी पर आ चुका है। जैसे कि रॉकी एक बड़े पॉलिटिशियन का बेटा है, जिसके कारण वो न्यूज़ एजेंसी पर दबाव बनाएंगे उस न्यूज़ को दबाने के लिए। क्या उस दबाव के कारण वो न्यूज़ रिपोर्टर उस विक्टिम का साथ छोड़ देगी या उसे इंसाफ जरूर दिलवा कर रहेगी? आइए देखते हैं। रख तू मुझ पे विश्वास, रख तू मुझ पे विश्वास, मैं दिलाऊंगी तुझे इंसाफ, मैं दिलाऊंगी तुझे इंसाफ। चाहे नौकरी पड़ जाए गवाना, चाहे नौकरी पड़ जाए गवाना, चाहे पीछे पड़ जाए ये जवाना, मैं तुझे इंसाफ जरूर दिलाऊंगी। इंसाफ दो, समाज की बेटी को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, समाज की बेटी को इंसाफ दो। इंसाफ दो, इंसाफ दो, समाज की बेटी को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, समाज की बेटी को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, समाज की बेटी को इंसाफ दो। हाँ इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, समाज की बेटी को इंसाफ दो। हाँ इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। इतना प्रोटेस्ट करने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनको कोई नहीं सुन रहा है। क्या उनकी कोई सुनवाई ना होने के कारण वो न्यूज़ रिपोर्टर हार मान जाएगी? देखिए ना दीदी, इतनी कोशिश करने के बाद भी हमारी कोई नहीं सुन रहा है, कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। हौसला रखो नैना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगी। क्या रोहन, इसका कन्फेशन रिकॉर्ड करो। नहीं करता कोई इंसाफ मिला, नहीं देता कोई साथ मिला। कल को जो हो तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा, तो क्या बर्ताव करोगे मेरे जैसा? आएगी सच्ची खबर बाहर आएगी, आएगी आएगी सच्ची खबर बाहर आएगी, उस लड़की को इंसाफ जरूर दिलाएगी। कुछ लोग ये समझते हैं कि पत्रकारिता एक झूठ है, एक छलावा है, लेकिन मैं कुछ लोगों की वजह से इस झूठ को सच में साबित नहीं होने दूंगी। मैं उस लड़की को इंसाफ दिलाऊंगी और उस पत्रकारिता की सच्चाई को साबित करके दिखाऊंगी। अब उस न्यूज़ रिपोर्टर ने उस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया है। क्या अब और वो वीडियो वायरल हो चुका है? क्या उस वीडियो के वायरल होने की वजह से उनकी लड़ाई आगे बढ़ेगी? शेयर करो, वीडियो को शेयर करो। इंसाफ दो, इंसाफ दो, समाज की बेटी को इंसाफ दो, हाँ इंसाफ दो, इंसाफ दो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, अब हमारी भी है। क्योंकि अब हमारा मकसद सिर्फ तुम्हें इंसाफ दिलाना नहीं है, बल्कि पत्रकारिता के सकारात्मक पहलू को भी दिखाना है। ये पैसे वाले लोग क्या समझते हैं? पैसे से मीडिया को खरीद लेंगे? नहीं, पत्रकारिता में अभी भी सच्चाई जिंदा है और वो सच्चाई उन्हें हम दिखाएंगे। हाँ, उन्हें ये सच्चाई हम दिखाएंगे। हम दिखाएंगे, हम दिखाएंगे। तो आज उस रिपोर्टर की दृढ़ता, मेहनत और लगन की वजह से आज कई सच्चे न्यूज़ रिपोर्टर उसके साथ हैं उस लड़की को इंसाफ दिलवाने में, और अब बात कोर्ट तक पहुंच चुकी है। ऑर्डर, प्लीज प्रोसीड द केस। थैंक यू माय लॉर्ड। बताओ अपने हालात, जो भी बीता तुम्हारे साथ, डरने की नहीं है बात, मैं दिलाऊंगी तुम्हें इंसाफ। क्या बताऊं मैं अपनी बात, जो भी बीता मेरे साथ। मनमौली सा ये लड़का था, इसने कर दी मेरी जिंदगी निहाल। ना नहीं सुनी मेरी इससे, तेजाब फेंक दिया इसने मुझ पे। कर दो इसका इंसाफ, इसके साथ ही हमारा इंसाफ। बता दो कि सच्चाई भी जिंदा है कहीं ना कहीं। ऑर्डर। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि विक्टिम नैना पर तेजाब फेंकने वाले अभियुक्त रॉकी को आईपीसी की धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर और आईपीसी की धारा 326 ए एसिड अटैक के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाती है। इसके साथ ही साथ रॉकी के दोस्त माइकल को अपराध के लिए उकसाने के जुर्म में 2 साल की सजा सुनाती है और इंस्पेक्टर रिश्वतखोर
इंस्पेक्टर शेखावत सिंह को रिश्वत लेने के जुर्म में परमानेंट सस्पेंड किया जाता है। तो देखा आपने कि आज भी पत्रकारिता में कहीं न कहीं सच्चाई मौजूद है, जैसा कि उस सच्चे न्यूज रिपोर्टर ने साबित कर दिखाया और आखिरकार पत्रकारिता के द्वारा ही उस लड़की को इंसाफ दिलाया। पत्रकारिता की वो मिट्टी जो सच को छूती है, सत्य की राह पर चलती विद्युत की तरह छलकती है। समाचार की खोज में पत्रकार कभी थमता नहीं, सत्य के लिए लड़ते हैं जिंदगी की हर कठिनाई में। नजरों में जो है सत्य उसे बताना है काम, पत्रकार है वे वीर जो जंग में भी साहसी बनते हैं।